हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 12, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसकी 2-3 वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि शुरू से चैप्टर समझ में आए इसके लिए प्रीवियस वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट को समझने के लिए। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ 10-11 चैप्टर्स, वो भी सारी वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगी और लॉकडाउन में आप जो है घर बैठे आराम से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एकदम फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप बार बार कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस के वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके भाई बहन भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 करा रही थी, इसके मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे। 4 क्वेश्चन पे हम आते हैं। 4th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार इससे पहले मैंने एक रिंग वाला क्वेश्चन बताया था इससे प्रीवियस वीडियोस में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी। तो ये जो रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन होता है ये कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर तो कार का रिवॉल्यूशन, कार के टायर से रिलेटेड पूछा है। कई बार रोलर वाला क्वेश्चन भी आता है, तो इसको अच्छे से समझना है। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक कार है, उसका जो व्हील है, कार का जो व्हील है, ठीक है, कार का जो व्हील है, कार का जो व्हील है उसका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसका सर्कमफ्रेंस, माने कि ये पूरी बाउंड्री जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा वो 2πr होता है। आप सभी को पता है, अब आप 10th क्लास में पहुंच गए तो ये तो आप जानते ही हैं। तो वो जगह 2 × 22/7 × 40। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 44/7 × 40, यानी कि इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार का सर्कमफ्रेंस हो गया। ठीक है, एक बात याद रखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जब रिवॉल्यूशन करते हैं, मीन्स कोई टायर जैसी चीज़, चाहे वो रोलर हो या कार का टायर हो या ट्रक का टायर हो, तो वो अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करते हैं। मतलब एक बार पहिया घूमा तो जितना उसका सर्कमफ्रेंस है वो उतना ही डिस्टेंस प्लेन रोड पर कवर करता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। अब देखो, स्पीड ऑफ कार जो दी है, स्पीड ऑफ कार जो दी है, ठीक है, वो दी है 66 km/h। पर का मतलब क्या होता है, 1 आवर माने घंटा। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में जो कार चलती है वो 66 किलोमीटर चलती है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ। ठीक है, स्पीड क्या होती है कि 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में कोई चीज़ कितना चलता है। ठीक है, यूनिट टाइम में, चाहे आप वो यूनिट टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है। यहाँ पर आवर है तो घंटे से मतलब है, तो ये कह रहा है कि 1 घंटे में ये 66 किलोमीटर चलती है। जब 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया 1 घंटा माने 60 मिनट, तो यानी कि 60 मिनट में ये 66 किलोमीटर चलती है। तो यानी कि ये 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में ही चलेगी, यूनिटरी मेथड लगा देंगे इसको नीचे, इतने किलोमीटर चलेगी। ठीक है, यानी कि ये 10 मिनट में कितना चलेगी, 10 मिनट में ये चलेगी 66/60 × 10। ठीक है, 10 6 60, 6 11 जा, तो ये चलेगी 11 किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान ये देना है
कि यहाँ पर जो हमने सरकमफ्रेंस निकाला है ये सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर में, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11 जो किलोमीटर होंगे उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11000 मीटर। फिर आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 10 मिनट में कार जो है इतना डिस्टेंस कवर करती, तो कार का हर पहिया इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। अब इतना डिस्टेंस कवर करने में रिवॉल्यूशन कितने बने, मतलब कितनी बार जो उसका पहिया है, उसका व्हील है, वो कितनी बार घूमेगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो उसका सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस है 1760 अपॉन 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिवॉल्यूशन में ये इतनी डिस्टेंस कवर करता है। अब हमको डिस्टेंस पता है और रिवॉल्यूशन निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हो जाएगा इन 10 मिनट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स ओवर सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, अपॉन सरकमफ्रेंस कितना है 1760 अपॉन 7। तो अपॉन के नीचे जब अपॉन होता है तो वो जो लास्ट वाला होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका, मैंने कैलकुलेट पहले से किया हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे, ये आ जाएगा 4375 रिवॉल्यूशन। माने कार का पहिया 10 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन करेगा। उसके लिए हमने पहले क्या करा, 10 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो निकाली, फिर डिस्टेंस को हमने किससे डिवाइड कर दिया, उसके सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दिया। सरकमफ्रेंस से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कोई भी पहिया अपने सरकमफ्रेंस के बराबर ही डिस्टेंस कवर करता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं तो आप इसको रिवाइज करके दोबारा से देखिए पीछे से, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये अक्सर जो है 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। अगर किसी सर्कल का एरिया, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर तो हो जाएगा आपको पता है 2 पाई आर, अगर इसकी रेडियस आर है तो, ठीक है। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो अगर ये दोनों इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर अगर 2 पाई आर के इक्वल है, तो उसका जो रेडियस होगा वो कितना होना चाहिए पूछ रहा है, ठीक है। तो रेडियस कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। इसको इस साइड लिखते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ तो बचा सिर्फ 2, यहाँ बचा 8, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए थे, एक दिया है 2 यूनिट, फर्स्ट ऑप्शन है 2 यूनिट, फिर पाई यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 7 यूनिट। तो आपने जब दोनों को इक्वल रखा तो बाकी चीज़ें कैंसिल हो गई और आर की वैल्यू कितनी बची, सिर्फ 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर किसी भी सर्कल का चाहे उसका एरिया कुछ भी हो, चाहे इसका सरकमफ्रेंस कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका एरिया इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस है तो रेडियस हमेशा क्या आएगी, 2 यूनिट ही आएगी। अब वो 2 मीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो या 2 किलोमीटर हो, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। ये था आपका 12.1, यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम 12.2 में आएंगे। 12.2 के कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसके। इसमें दिया है कि आपने जब तक आपसे कहा ना जाए पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, ठीक है, जब तक कहा ना जाए।
तो 22/7 ही आप रखेंगे, लेकिन जहाँ पे ये क्या आएगा 3.14 रखिए, वहाँ पर आप रख लेंगे। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड है। हो सकता है कहीं पे आकलन भी निकालने को आए। वैसे एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड है। और सेक्टर कौन सा पोर्शन होता है, मैंने आपको बताया था, किसी सर्कल में अगर हम 2 रेडियसेस ड्रॉ कर दें, ठीक है, ओ ए और ओ बी, तो जो ये आर्क है ए बी और जो ये 2 रेडियस है इनके बीच में जो ये जगह बनती है इसको कहते हैं सेक्टर। और जब ये सेक्टर बन रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल भी होगा, मान लीजिए 30 है, 45 है, कुछ भी है, इसको थीटा से दिखाते हैं। और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई को आप हमेशा 22/7 रखेंगे, आर को रेडियस आपको गिवन होगा, थीटा एंगल आपको गिवन होगा, 360 की जगह 360 ही रखना है। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, मीन्स आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है एंड इफ द एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया है, तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही फॉर्मूला आप लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको बिल्कुल याद कर लेना है ताकि आसान रहे। तो पाई की जगह आपने रखना है 22/7, ये 7 नीचे 360 के साथ आ जाएगा, ठीक है। आर कितना दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर होता है तो 6 × 6, और जो ये दिया है आपको एंगल वो 60 दिया है, ठीक है। 60 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बचेगा 22 इंटू 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया होगा। तो सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। तो एक और कर लेते हैं, चलिए सेकंड भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। जहाँ पर भी क्वाड्रेंट वर्ड यूज करेगा तो क्वाड्रेंट में चाहे उसने एंगल दिया हो या ना दिया हो, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, सर्कल के एग्जैक्ट चौथे हिस्से को, 4th पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि सर्कल के अगर हम बराबर 4 हिस्से कर दें तो उसको ये हिस्से जो होते हैं क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है खुद ही, ठीक है, चाहे वो नहीं भी दिया होगा उसने एंगल। तो इसने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब इसने डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया, सर्कमफ्रेंस दिया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ये दिया इसने 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 22/2 पाई, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7, जो अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो 7 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस आई वो आई 7/2 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री जब आप रखेंगे तो इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है 90/360, तो 90 से 360 4 जा कैंसिल होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी कि सर्कल का पूरा होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, उसका 4th पार्ट। तो हम डायरेक्ट अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो अब पाई आर स्क्वायर बाई 4 जब आप लगाएंगे तो पाई क्या होता है 22/7, आर का स्क्वायर है तो आर है 7/2, तो 7 × 7 ऊपर आ जाएंगे, बाई 2/2 नीचे आ जाएंगे और बाई 4 था, ठीक है। तो ये कट जाएगा, जितना कटेगा तो ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एग्जाम में चाहे तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, या फिर अगर कैलकुलेट करके आपको पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट के 2 डिजिट तक भी आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इनको आप प्रैक्टिस करिए बार बार, ये बहुत आसान होते हैं, टफ नहीं होते हैं और आप बहुत ही जल्दी इनको सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।